11 स्पेशल में बात बिहार के दंगल पर। जनता ने अपने मत को ईवीएम में कैद कर दिया है। अब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद है। 14 नवंबर ये वो तारीख है जब जनता का फैसला सार्वजनिक होगा। आने वाले 5 साल के लिए जनता ने किसे शासन दिया है यह 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल एग्जिट पोल के आंकड़े ये बता रहे हैं कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार एक बार फिर एनडीए सरकार की वापसी बिहार में हो रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए को 121 से 141 सीटें, महागठबंधन को मिल सकती है 98 से 118 सीटें। प्रशांत किशोर नहीं दिखा पाए इस चुनाव में अपना करिश्मा। पत्रकारों के एग्जिट पोल में भी एनडीए सरकार आगे है। पत्रकारों के एग्जिट पोल में एनडीए को 125 सीट, महागठबंधन को 87 और 31 सीट पर कड़ी टक्कर। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने के आसार। एक्सिस माई इंडिया के आंकड़ों के अनुसार एनडीए को 121 से 141 सीटें, महागठबंधन को 98 से 118 और अन्य को 109 सीटें। मैट्रिक्स के अनुसार एनडीए को 147 से 167, महागठबंधन को 70 से 90 और अन्य को 2 सीटें। चाणक्य के अनुसार एनडीए को 130 से 138, महागठबंधन को 100 से 107 और अन्य को 3 से 5 सीटें। दैनिक भास्कर के सर्वे के अनुसार एनडीए को 145 से 160 सीटें, महागठबंधन को 73 से 91 और अन्य को 5 से 10 सीटें। पीपल्स इनसाइट के सर्वे के अनुसार एनडीए को 133 से 148, महागठबंधन को 87 से 102। पीपल्स पल्स के अनुसार एनडीए को 133 से 159, महागठबंधन को 75 से 101 सीट और अन्य को 2 से 8 सीट। जेबीसी के सर्वे के अनुसार एनडीए को 135 से 150 सीटें, महागठबंधन को 88 से 103 और अन्य को 3 से 7। पोलस्ट्रैट के अनुसार एनडीए को 133 से 148 सीटें, महागठबंधन को 87 से 102 और अन्य को 3 से 5। टीआईएफ रिसर्च के अनुसार एनडीए को 145 से 167, वहीं महागठबंधन को 76 से 95 और अन्य को 0। तो देखिए एग्जिट पोल के आंकड़े ये बता रहे हैं कि एक बार फिर एनडीए सरकार की वापसी बिहार में हो रही है। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के अपने दावे हैं। जहां एक तरफ एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर एनडीए के तमाम नेता गदगद हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन इस एग्जिट पोल को झूठा करार दे रहा है। महागठबंधन का कहना है कि 14 नवंबर को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो एक बार तेजस्वी सरकार इस बार बनती हुई नजर आएगी और साफ तौर पर इनका दावा है कि 18 नवंबर को तेजस्वी यादव सीएम पद के शपथ ग्रहण करने वाले हैं। ये दावे, ये वादे, ये सभी साफ हो जाएंगे 14 नवंबर को। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल को लेकर जनता के मन में क्या है ये जानने के लिए आपको पटना लेकर चलते हैं। संवाददाता अस्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। अस्मित, देखिए ज्यादातर एग्जिट पोल में एक बार फिर एनडीए सरकार की वापसी नजर आ रही है, लेकिन जनता के बीच इस एग्जिट पोल को लेकर क्या चर्चाएं हैं? आयुष, देखिए एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और 14 नवंबर नतीजों का दिन है। उस दिन ये क्लियर हो जाएगा कि जनता ने भरोसा किस पर किया है। देखिए 2 चरण में मतदान हुए, एनडीए का ये दावा है और एग्जिट पोल्स ये कह रहे हैं कि एनडीए एक बार फिर से नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार बिहार में आ रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो 18 नवंबर को शपथ लेने जा रहे हैं। जिन लोगों ने, बिहार की जनता ने जो मतदान किया है वो लोग हमारे साथ इस समय, हम पटना के एक इलाके में मौजूद है, खाजपुरा का ये इलाका है और यहाँ के लोगों ने किन मुद्दों पर वोट किया, एग्जिट पोल्स के मुद्दों को लोग कैसे देखते हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार है। ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको? अब तो चुनाव संपन्न हो गया, 14 तारीख को अब नतीजा आना है, उस दिन परिणाम का दिन है। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप पटना के स्थानीय हैं, आपको लगता है कि एनडीए महागठबंधन कौन आगे दिख रहा है?
नहीं, इसमें तो एनडीए आगे दिख रहा है, क्योंकि एनडीए सरकार में बहुत सारा विकास का कार्य हुआ है। खास करके महिलाओं के लिए भी बहुत नीतीश कुमार काम किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए पूर्ण विश्वास है कि एनडीए का ही सरकार बनेगा किसी भी है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग भी यही कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल्स हैं वो फेक हैं, एग्जैक्ट पोल का हमें इंतजार है और 18 नवंबर को हम शपथ लेने जा रहे हैं। वो हर एक साल यही कहते हैं, लेकिन उनके जो शासनकाल था उससे जनता जानती है अच्छी तरह से कि उनका सरकार बनेगा तो आतंक वाला राज रहेगा, आतंक राज रहेगा। सब लोग डरे हुए हैं, खास करके हमारे घर की महिलाएं और बेटियां जो हैं सुरक्षित नहीं है। इसलिए जितना भी इस बार परसेंटेज बढ़ा है महिला का, ड्यू टू नीतीश कुमार में ही वो लोग भरोसा जताए हैं और इसके चलते एनडीए का ही सरकार इस बार बनने जा रहा है। फिर आप लोग कैसे देख रहे हैं सर, क्या लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन जो इंडी ब्लॉक है या फिर एनडीए, कौन वापसी कर रहा है? एनडीए वापसी कर रहा है, 100% वापसी। क्या लग रहा है, क्या कैसा काम रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार 20 सालों से उन्होंने बिहार का नेतृत्व किया है, आपको भरोसा रहा उन पे? जी पूरा महिला पर, बच्ची पर, जितना भी एजुकेशन लाइन में हो, रोड इंस्पेक्टर हो, सब उस पर विश्वास किया है। सरकार बनाएंगे और एनडीए का घटक दल है, बड़े नेता हैं और जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। जेडीयू बड़ी पार्टी, क्योंकि दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, अपने अपने वादे रहे, अपने अपने दावे भी अब चल रहे हैं कि तेजस्वी और उनकी पार्टी का अलग कहना है कि इनका अलग, उनका अलग था। बाकी बड़ी पार्टी 65 से 70 से कि एक बार मौका जनता दे रही है शायद इस बार तेजस्वी यादव को। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मौका नहीं देने जा रही है। अब सरकार इनका बड़क दल होता है तो इधर भी बन सकते हैं, उधर भी बन सकते हैं, ये दोनों पहलू में अपना बाजी मारेंगे। लेकिन जिन बातों का जिक्र तेजस्वी ने किया चुनाव के पहले, उन्होंने कहा है कि उनकी अगर सरकार बन रही है तो 30 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए दे सकते हैं, यदि बनाएंगे तो दे सकते हैं। ये तो वादा नहीं किए कि शपथ लेंगे तो फिर हम महिला को हम 50,000 देंगे, ये तो वादा नहीं कि वो किए हैं तो कर सकते हैं। वो कर शक आपको क्या लग रहा है, कौन है आगे? अभी तो दिखने में माने एनडीए आगे है, क्योंकि 20 वर्षों में जो बिहार का विकास हुआ है सारे क्षेत्र में, वो जनता जो है वो इसका पूरा भरपूर आनंद ले रही है और खुश है बिहार की जनता। और सारे वर्ग का काम बिहार सरकार में हुआ है, इसलिए हमको नहीं लगता है कि एनडीए के अलावा दूसरा कोई सरकार बनने जा रही है। कोई विकल्प दूसरा दिख नहीं रहा। नहीं। लेकिन ये आरोप लगते रहे हैं नीतीश कुमार पे कि अब उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो बिहार को चला पाए, उनको कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। आप लोगों ने तो देखा है नीतीश कुमार की राजनीति को, कैसे समझते हैं इन बातों को? अभी चुनाव जब कैंपेनिंग स्टार्ट हुआ तो 26 साल के लड़का को भी वो फेल कर दिए हैं। इस बार का चुनावी उनका जो बिहार प्रचार की बात कर रहे हैं, हाँ, जो प्रचार किए जनता के बीच, जिस हिसाब से वो जनता को अपना बिहार के बारे में बताए हैं कि हमने 2006 में जो यहाँ एक मुद्दा था जिससे कुछ भी होता था इधर उधर, उसको ये पूर्णतः समाप्त करने का कार्य किए। पूरा एक वर्ग वह भी है, वो उस वर्ग में से भी आपको 40% का जो है मतदान इनके फेवर में हुआ, नीतीश जी के फेवर में। तो लग रहा है असर रहा इसका जो नीतीश कुमार ने काम किया, हाँ वो इफेक्ट। बिल्कुल हाँ, पूरा सारे। लेकिन ये भी तो दूसरा पहलू इसका ये भी है कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जिन योजनाओं को हमने चुनाव के ठीक पहले लाया, उसी योजनाओं को नीतीश कुमार और उनकी पार्टी या फिर एनडीए का गठबंधन ये कह रहा है और नकल कर रहा है तेजस्वी का। अच्छा, ये हमको बताइए, आज तक लालू जी के समय से और तेजस्वी जी बीच में सरकार में रहे हैं, तेजस्वी जी के पास क्या विजन है? वो पैरवी कर सकते हैं, सरकार में रह के पैरवी कर सकते हैं कि ये काम करवा दीजिए। उसके अलावा उनके पास कोई शिक्षा के अनुसार तो विजन है नहीं कि वो बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को माने विकास की ओर बढ़ा दें। कोई लकीर खींचे हैं क्या आज तक? उनके पार्टी के लोग आज तक बिहार का किसी भी क्षेत्र में, चाहे जनप्रतिनिधि का है नहीं, वो उनके पार्टी का अपने क्षेत्र में विकास का एक लकीर खींचे हैं? जाकर के क्षेत्र में देख लीजिए। राघोपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि राघोपुर क्लियर है तेजस्वी? राघोपुर की जो जनता है
वो अब राघोपुर इसलिए 2010 में हारे थे कि वहाँ काम नहीं किए थे। और राघोपुर की जनता जो है जनप्रतिनिधि चुनेगी कि माने राजा का चुनाव करेगी। अगर जनप्रतिनिधि चुनती है तो वहाँ का क्षेत्र का विकास होगा, और राजा को चुनती है तो जनता को राजा के दरबारी करना होगा। नीतीश कुमार के अलावा विकल्प नहीं बिहार दूसरा कोई विकल्प नहीं। लोग कैसे देख? बस नीतीश कुमार को ही देख रहे हैं, उनके अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है बिहार में। आरोप जो है आप लोग वो आरोप को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लोग ये कहते हैं ना कि नीतीश कुमार जिस तरीके का काम उनका पहले का रहा है उसमें बहुत डिफ्रेंसिएशन आया है। वो कभी कभी होता है, डिफेंसेस क्या आएगा, वो अपने भी ये देख रहे हैं जिस तरह से काम कर रहे हैं, काम करते हैं। कभी कभी कुछ समस्याएं आती रहती हैं, उसको झेलना पड़ता है, लेकिन दूसरा कोई विकल्प नहीं नीतीश कुमार के अलावा। तेजस्वी यादव तो युवा हैं और युवाओं की सरकार, ये कहा जा रहा है कि इस बार रोजगार के तो इतने अवसर मिलेंगे युवाओं को कि फिर वो कभी मिला नहीं होगा बिहार में। वो सिर्फ बोलते हैं, करते हैं कुछ नहीं है, और बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? यहीं से खजपुरा से क्या लग रहा है आप लोग को, इंडिया या फिर एनडीए, कौन आगे दिख रहा है? एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं। 14 तारीख को रिजल्ट। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि वो 18 नवंबर को शपथ। तेजस्वी यादव डू का भी तैयारी। तेजस्वी यादव सपना ही देखते रह जाएंगे। पहले वो मुख्यमंत्री, वो उनके गार्जियन थे ऑलरेडी 15 साल, वो हस्बैंड वाइफ दोनों मिल करके उनको तो पढ़ाई पूरे नहीं करवाए, वो बिहार को क्या करवाएंगे। नीतीश कुमार का जो ड्रीम था कि वो मैरिन ड्राइव वगैरह को इतना विस्तार करते गए, ये तो कोई सरकार को सोचा भी नहीं था कि एक विकल्प रास्ता भी जो कि है वो दीदारगंज तक वो मिल जाएगा। नीतीश कुमार का तो जब तक वो है तब तक वो ड्रीम उनका है ही। बाकी ये तो सिर्फ खाली नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी दे कहाँ रहे हैं। वैसे तो जनसुराज भी आए कि हमको, आधार तो यही है ना कि 17 महीने सरकार में रहे और नौकरी इतनी बटी कि फिर उस तरह का उन्होंने प्रेशर दिया, नीतीश कुमार को धक्का दिया। पर्सनली वो सरकार में नहीं थे, उसके मुखिया वो नीतीश कुमार ही थे। अब ये अपना क्या कर रहे नहीं करे उतना डीपली तो हम लोग भी नहीं जानते हैं वहाँ की, वो हम बता सकते हैं क्लियरिटी कि वो सच बोल रहे हैं कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन उसके मुखिया जो है तो मुखिया का ही ना नाम होता है। बिहार में अभी नीतीश कुमार 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार ही रहेंगे। युवा होने के नाते आपको लगता है कि एनडीए के सरकार में रोजगार मिला इस बार? युवा होने के नाते उनके बाबूजी के माँ के रीजन में भी हम लोग वोट देते थे, लालू जी के रीजन में भी वोट दिए हैं और नीतीश बाबू के रीजन में भी वोट दिए हैं। तो वो रीजन हम लोग 90 का दशक वाले भी देखे हुए हैं और ये रीजन भी देख रहे हैं, तो वो उसके अनुसार तो ये रीजन ठीक चल रहा है। कंपैरिजन में ये सही है। ये सही है। आप लोगों ने लालू यादव का भी कार्यकाल देखा है, ये आरोप लगते हैं कि जिस वक्त मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ इस समय महिलाएं सुरक्षित नहीं होती थी, घरों से नहीं निकल पाती थी महिलाएं, ये कितना हद तक सही? ये इसमें 110% सत्य है। ये कोई भी बुजुर्ग महिलाएं से पूछिएगा तो डिटेल बता देंगे। आज के डेट में जो भी महिला है सुरक्षित, आप देखिएगा तो 12-1-2 बजे रात तक घूम रही है अकेले, वो डाकबंगला चौराहा हो या कहीं भी हो तो कोई कुछ नहीं होते रहता है। बाकी छुटपुट क्राइम तो हर स्टेट में होते रहता है, जो कि वो पॉसिबल ही नहीं है कि सब सॉल्यूशन कर सके, कोई भी चाहे सरकार आ जाए। एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, नीतीश कुमार फिर से सत्ता में वापसी कर रहे हैं। एग्जिट पोल सही मान रही है बिहार की जनता, क्योंकि तेजस्वी यादव और महागठबंधन तो उसे नकार रहा है। हम तो सही मान रहे हैं। ठीक आपके है। अनुसार कितनी सीटें एनडीए को मिल रही है? 160 तो रिकॉर्ड टूट रहा है। प्लस। वह टूटने के लिए तो वो भी हो सकता है, 2010 वाला भी जा सकता है। महागठबंधन भी तो यही कह रहा है ना कि 2010 के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज बढ़ा है बिहार का, वोटिंग परसेंटेज जो रहा है। हाँ, तो वोटिंग परसेंटेज कहाँ बढ़ा है? सब लोग बोले ना महिलाओं के सुरक्षा है, तो महिलाएं का ना बढ़ा है 10%, तो किसको वोट देगा? आरजेडी को थोड़े दे देंगे। वो तो वायरल हो रहा है कि कट्टा लहराएंगे। ये हमेशा कहा जा रहा है कि इस बार चूंकि वोटिंग परसेंटेज पिछले बार की तुलना में काफी ज्यादा रहा है, और जब वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो सरकारें बदलती हैं। आप मानते हैं ऐसा? नहीं, ऐसा रिकॉर्ड तो है, कुछ बदलने का भी है, कुछ वापस आने का भी है, उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि दोनों पहलू हैं। दोनों पहलू है हमारे हिसाब से। अच्छा, आप तो नीतीश कुमार के कार्यकाल को जानते हैं, बिहार में कितना काम हुआ युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और जनता के लिए, कितना काम हो पाया? हमारे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो भी काम हुआ है, हम लोग के याद में है कि यहाँ से खगोल भी नहीं जा पा सकते थे हम लोग 6 बजे के बाद। खजपुरा तो ठीक है, मैंने वहाँ वही खगोल सगुना मोड़ से आगे जाना तो सवाल नहीं, जहाँ मन है जहाँ चल जाइए।
ये तो सबसे बड़ा चीज़ है। आपको नहीं लगता है कि किसी प्रदेश का नेतृत्व अगर कोई युवा करे तो वो ज़्यादा बेहतर है? वो युवा करने से कैसे हो जाएगा, तो बच्चा करे तो ज़्यादा बेहतर थोड़े हो जाएगा। कुछ जानकार आदमी रहेगा तब ना अच्छा होगा। तो युवा तो वैसे तो इसको बना देते हैं, उससे ज़्यादा हुआ आदमी है, क्या दिक्कत है? सत्ता ऐसे हाथ में होना चाहिए जितनी जानकारी हो। हाँ जानकारी हो, हाँ अब अगर रिकॉर्ड हो बढ़िया तो और ज़्यादा अच्छा है। कुछ करके दिखाइएगा तब ना, ऐसे तो कोई ये खड़ा हो जाएगा। कोई ज़रूरी थोड़ा है कि तेजस्वी को बनाना है। हम भी इसीलिए ना इसको खड़ा कर देते हैं, इसको मुख्यमंत्री बना देते हैं, ज़्यादा हुआ है उससे। आप कैसे देख रहे हैं? एग्जिट पोल्स तो ये बता रहा है कि नीतीश कुमार की वापसी हो रही है, तेजस्वी का अलग दावा है। कैसे देख रहे हैं दोनों दावा? देखिए, बिहार के जैसे देखिएगा कि देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है ना। इसीलिए नीतीश कुमार ने अपने कामों से यह साबित किया है कि बिहार के सरदार कोई है तो नीतीश कुमार है, ठीक है ना। पिछले 20 साल पहले बिहार क्या था सबने देखा है, पूरा देश ने देखा है। और 20 साल के बाद नीतीश कुमार ने बिहार को कैसे कैसे सींचा है। खासकर महिलाओं को देखिएगा, पहले महिलाएं क्या थी ना, घूंघट ओढ़ी रहती थी, ठीक है ना। तो आज के डेट में देखिए कि महिलाओं को ही दे दिया गांव का विकास करने के लिए। जीविका दीदियों के माध्यम से घर चलाना, गांव चलाना, हर तरीके से महिलाओं को इतना आगे बढ़ाया है। नेतागिरी में भी देखिए, लोकल चुनाव में 50% आरक्षण दे करके कि महिला ही गांव का विकास करेगी। महिला जब विकसित होगी तो उसका परिवार विकास करेगा, ठीक है। परिवार वाला तो चला जाता है बाहर कमाने के लिए, घर संभालेगा कौन? तब इतनी जो महिलाएं जो है बिहार में अधिक निकल के, उनको सिर्फ क्या दिखता है, तीर छाप नीतीश कुमार कि हमको नीतीश जी को ये करना है, ठीक है ना, चुनाव करना है। तो नीतीश जी बहुत लड़कियों के लिए किए, 35% आरक्षण दिए नौकरियों में, ठीक है ना, डोमिसाइल लागू कर दिए, ठीक है ना, बहुत सारा नौकरी दिए भी। जितना आज तक के इतिहास में बिहार में अब तक के पहला मुख्यमंत्री हैं जो इतने सारे नौकरी बहाल किए, इतने सारे काम किए। पहले बिहार में दूर सुदूर में जाने में 7-7, 8-8 घंटा लग जाता था। पहले एक मुद्दा बनाया गया था शराबबंदी कानून को। तेजस्वी यादव ने कहा था कि रेवेन्यू इससे बहुत ज़्यादा घटा है बिहार का, अगर उनकी सरकार आती है तो इस पर फोकस किया जाएगा, उसे खोला जाएगा। अब बताते हैं कि शराब में क्या है। महिलाएं सब बहुत खुश हैं कि शराबबंदी से, ठीक है, देश में बिहार में पैसा नहीं आ रहा है। कुछ लोग 30% पी रहे हैं चुपके। आप रोड पर चलना मुश्किल। पहले महिला सब, अब तो 10 बजे 11 बजे रात को भी जाइए तो महिलाएं आराम से आ जा रही हैं। चुनाव के समय में आप क्या कीजिएगा, इतना शराब बढ़ता था कि लोग, जैसे आप गली कुचा में गुजर रहे हैं, ठीक ना, महिलाएं जा रही हैं और शराबी, पहले तो शराब खुलेआम बिकता था तो पूरा पी के टूर कर रहा है, कोई नहीं बोलने वाला। आज कम से कम प्रशासन का डर है, महिलाएं इसी में खुश हैं। यदि उसका पति शराब ज़्यादा पी रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो उसको डर है, पुलिस के माध्यम से कभी तुरंत पुलिस को बुला जाएंगे, तो डर के मारे वो नहीं पीता है, सोच लेता है। शादी ब्याह में इतना मार होता था, मारपीट होता था शराब के चलते कि एक भी शादी ठीक से संपन्न नहीं बारात हो पाती थी, लगती थी, जब तक कि 2 हाथ पैर नहीं हो जाए, नहीं समझे, पटाखा छोड़ने में हो, गोली छोड़ने में हो। अब कम से कम प्रशासन का डर है, ठीक है। कुछ लोग अपना कहिएगा कि होम डिलीवरी हो रहा है, चोरी छिपे पी रहा है, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। लेकिन आम जन जो है उनके माध्यम से देखिएगा तो शराबबंदी, हम लोग को देखिएगा एक सामान्य कि आराम से आदमी आवागमन कर रहा है, सुख शांति से रह रहा है। आपके अनुसार बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार पे जनता ने भरोसा कर? हाँ, नीतीश कुमार का कर्म है। नीतीश कुमार जात का राजनीति कभी नहीं किया। नीतीश कुमार हमेशा जमात की राजनीति किए हैं। वो किसी भी जात के थी पक्षधर नहीं, और उनका पूरा जमात किसी पार्टी की गति नहीं है। एक वही है जो अपना आदमी वोट कमाया है। जात पर जाइएगा तो 2.5-3-5% वोट है, लेकिन उनका ऐसे जाइएगा तो 18 पे वो लोग को कमाए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए नीतीश कुमार लोग कि बिल्कुल नीतीश कुमार की वापसी होती दिख रही है। आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक एनडीए के अंदर ऐसे भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे जिनके घर पर आज से 3 दिन पहले से तैयारियां चल रही हैं। 1 लाख लोगों के खाने के लिए भोजन की व्यवस्था है। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है एनडीए, आपको लग रहा है ऐसा? ओवर कॉन्फिडेंट तो है ही, साथ में मैं ये बता दे रहा हूँ कि एनडीए क्या, जदयू को अच्छी सीट आएगी। और 40 सीट पे समटी थी पिछले बार 43 सीट पे समटी थी, लेकिन इस बार 60+ सीट आएगी जदयू को। और कोई तो कारण होगा कि 60 सीट आप चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि 60 सीट आ सकती है जदयू को? एकदम आएगी, क्योंकि ये विकास पुरुष है और विकास पुरुष ही बिहार जानती है और उन्हीं के ऊपर लोग वोट देती है। 2020 में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? 43 सीट ही क्यों मिल पाई?
अब 2020 में कुछ समीकरण इनका गड़बड़ा गया था, जिसके कारण उतना सीट नहीं आ पाया, लेकिन इस बार इनकी सीट बढ़ेगी, ये कॉन्फिडेंस से आदमी बोल रहा है। और देखा भी है जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये इनका सीट बढ़ेगा। आप लोग को लग रहा है चिराग पासवान पिछले बार फैक्टर रहे जिसकी वजह से सीटें कम आई जेडीयू को, इस बार चिराग साथ में सीट बढ़ेगा? साथ में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर 25 से 30 फिर नीतीश, उनका वो नहीं जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कौन बड़े भाई की भूमिका में होने वाला है? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार फिर से वापसी कर रहे हैं, तो बड़े भाई में कौन, बीजेपी या जेडीयू? जदयू फिर से मुख्यमंत्री वही रहेंगे। जेडीयू पे ही, मतलब नीतीश पे खास करके? हाँ, फिर से वही रहेंगे सीएम। ये दोनों ही आएंगे, महागठबंधन कहीं नहीं है। डबल इंजन की सरकार। हाँ, कितना काम हुआ 5 साल में? कितना काम? इतना हुआ कि 3 घंटा अभी हम सासाराम चले जाते हैं। कनेक्टिविटी हुआ। रोजगार क्या कैसे देखते हैं आप लोग? रोजगार मिला बिहार में? सब कमा ही रहा है, सब कमा ही रहा है। अब जिसको बाहर जाना है तो दूर का ढोल सुहावन तो करता है, होता ही है। मतदान में इस बार मतदान के दिन बहुत मुद्दों पर वोटिंग हुआ है, खास तौर पे पलायन बड़ी समस्या रही है बिहार में। लोग यहाँ से निकल जाते हैं, छठ दीपावली के समय ही घर लौटते हैं। कुछ कुछ तो होता ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं? फिर से नीतीश सरकार। आप भी नीतीश कुमार को? हाँ, नीतीश कुमार ही चाहते हैं, क्योंकि विकास का रफ्तार वही है जो पकड़े हुए हैं, बीच में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। वो रहेंगे तो विकास बिहार का आगे बढ़ता जाएगा। मतलब लग रहा है कि नीतीश कुमार अगर आए तो फिर से एक बार? जी, एक बार चांस उनको, फिर तो इनका एज हो ही जाएगा, फिर तो वो अपने आप हट ही जाएंगे। 3 साल 5 साल उन्हीं के हाथ में चाहिए, जो भी कुछ काम रुकावट है वो भी आगे की ओर बढ़े। आप लोग कैसे देखें? बस विकास पुरुष को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी सरकार बनेगी। वो 18 को शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। 18 को नीतीश कर रहे हैं या तेजस्वी कर रहे हैं? कौन कर रहा है शपथ? नीतीश करेंगे। अब किसके साथ करेंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल। आप लोगों को डाउट है कि किसके साथ? इस पे विश्वास? डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन तो लगे। देखिए, एग्जिट पोल को लेकर जहां कुछ लोग खुश हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि फिर से एनडीए सरकार की वापसी हो रही है, वहीं कुछ का कहना है कि अभी इंतजार कीजिए। इंतजार हम भी कर रहे हैं। फिलहाल अस्मिता बने रहिएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एग्जिट पोल आ चुका है, एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि एनडीए सरकार की वापसी हो रही है, लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा। कुछ घंटों का और इंतजार है और फिर पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। संवाददाता अस्मित हमारे साथ पटना से बने हुए। अस्मित के पास एक बार फिर चलते हैं। अस्मित, देखिए, बातें हो रही थी एग्जिट पोल को लेकर, क्या हुआ अतीत में, आगे क्या करना है, इन तमाम विषयों पर बातचीत जारी थी। हम चाहेंगे कि आप बातों को पूरी करें। नहीं, बिल्कुल आयुष, देखिए एग्जिट पोल्स के जो भी रिजल्ट अब तक आए हैं, बिहार के लोग, खास करके पटना के लोग ये मानते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अगर फिर से दोबारा आई तो विकास जो है बिहार में लगातार होता रहेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप लोग क्या मानते हैं कि आने वाले 5 साल में अगर नीतीश कुमार फिर से आते हैं, उनकी सरकार आती है, तो और क्या कुछ होगा जो अब तक नहीं हो पाया? देखिए, बताते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हुआ कि मेरिन ड्राइव वो बनाया गया है रोज़गार के लिए, ताकि हमारे बिहार में कल कारखाना ज़्यादा से ज़्यादा लगे। उसके लिए पहले व्यवस्था बनाए हमारी सरकार, समझे कि नहीं, इधर। और इस बिहार में इतना रोज़गार का थी उपलब्ध होगा कि बिहार के लोग तो रहेंगे ही बिहार में, बाहर के लोग यहाँ रोजगार करने आएंगे। ऐसा व्यवस्था नीतीश कुमार का बन रहा है और दिख भी रहा है। ये बोला जाता है, हमेशा ये आरोप लगे हैं कि नीतीश कुमार के शासनकाल में सिर्फ पुल ही बना है बिहार में, उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। आप बताते हैं। पहले तो हमको जो बिहार मिला था, जिस समय हम 2005 में बिहार लिए थे, उस समय का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, उस समय का विकास। हमको गड्ढा में विकास थी बिहार मिला था जी, जिस समय हम 2005 में लिए, 24 अप्रैल 2005 को जब शपथ किए, तो उस समय से और उस समय का रोड का स्थिति क्या था और आज रोड का स्थिति क्या है। तो पहले विकास के लिए आप साधन दीजिएगा ना। कोई भी फैक्ट्री लगेगी तो उसके लिए पूरा प्लानिंग वे में सारा बिजली, रोड, बांध, ये सारा व्यवस्था करना पड़ेगा ना।
तो महागठबंधन के जो दुकान में ऑर्डर हुए हैं लड्डू वगैरह, उन लड्डू का क्या होगा फिर? वो अपने घर में बैठ के खाएंगे। लड्डू में तो बर्बाद हो जाएगा आप लोगों को? नहीं, वो अपने घर में परिवार के साथ बैठ के खाएंगे। बहुत ज्यादा संख्या में लड्डू पटना का जो सबसे फेमस दुकान है कोतवाली के पास, वहाँ तो सुबह से आज लड्डू बन रहे हैं। बगल में गंगा जी हैं, उसमें विसर्जन करेंगे। मतलब उम्मीद है ही नहीं कि कुछ होगा? नहीं, उम्मीद कोई उम्मीद नहीं है। और आप लोगों ने जो लड्डू का ऑर्डर दिया है उसका? वो तो बटेंगे ही बटेंगे। अच्छा, क्या क्या है उसमें? खास तौर पे जो मिठाइयाँ बनाया जाता है, कहा जाता है कि नीतीश कुमार का जो सबसे फेमस मिठाई है वो भी तैयार किया जा रहा है। वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम लोग तो लड्डू ही बंटवाते हैं। लड्डू बंटता है पूरे? हाँ, पूरा इलाके में। तैयारी है आप लोगों की 14 नवंबर की, क्योंकि उस दिन बाल दिवस भी है और नई सरकार भी बनने जा रही है। जी हाँ, तो हम लोग को वही तैयारी है कि अपने जो भी हमारे आसपास के भाई बंधु हैं, हम लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तो तेजस्वी को पे कोई मतलब बिहार के लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं इस बार भी? नहीं, इस बार भी मुझे नहीं लगता है कि उन पे कोई भरोसा कर रहे हैं। आप लोग को ही लग रहा है लड्डू मतलब विसर्जन ही करना पड़ेगा? उनको तो करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग का नहीं करना पड़ेगा। हम लोग तो बांटेंगे और उनको भी खिलाएंगे। तेजस्वी यादव? हाँ, उनको भी खिलाएंगे। वो भी तो छोटा भाई हैं, अब क्या करेंगे, खिलाना ही पड़ेगा ना। उनको भी खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे। लेकिन ये बताइए कि तेज प्रताप यादव भी इस बार बड़े फैक्टर हुए हैं चुनाव में। आपको लग रहा है महुआ सीट से कम से कम उनकी जीत हो रही है? उनकी जीत तो संभावना बना हुआ है, वो जीत सकते हैं। सिर्फ एक सीट पर जीत सकते हैं, इसके अलावा नहीं जीत सकते। जीत का कारण क्या है? क्योंकि राजद से तो वो अलग लड़ रहे हैं। जीत का कारण है कि वो वहाँ की जनता वो कुछ, चूँकि वो माने वो भाई से अलग हो गए हैं, थोड़ा सा उस सच्चाई के राह पर चल रहे हैं और उनको घर से निकाल दिया गया है। इसके चलते उन पर थोड़ा सा जनता का भी। 3 बार बीजेपी के बड़े नेता रवि किशन से पटना एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई थी तेज प्रताप की। आपको लग रहा है कि एनडीए अगर तेज प्रताप आना चाहे एनडीए में तो एनडीए रखे उनको? हाँ, बिल्कुल रख सकता है, स्वीकार है, उनको रखना स्वीकार है। आप लोग मतलब कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो सबसे सुलझे हुए आदमी है, जो बोलते हैं एकदम साफ सुथरा बोलते हैं, भाई भतीजा से दूर रहते हैं, तब ना वो अलग रहते हैं। उनको कोई सबसे छल कपट से कोई मतलब नहीं है, वो बहुत अच्छे आदमी है। आप क्या मानते हैं? लगता है तेज प्रताप अगर एनडीए के साथ आए तो फिर? देखिए, तेज प्रताप है धार्मिक, बहुत धार्मिक भाव है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि वो अपने इर्द गिर्द जो भी रहते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं, जो लोगों को कोई समस्या आएगा तुरंत उसके लिए खड़ा हो जाते हैं, तुरंत उसके लिए चलपट हो जाते हैं। जिस तरह से लालू जी ने अपनी राजनीति की थी लोगों के बीच में, और उसी तरह ठीक उसी प्रकार से लालू जी के पुत्र होने के नाते, उनके ब्लड होने के नाते, ठीक उसी प्रकार उनके अंदर भी लालू जी जैसा चाटू करता है। लोगों को कैसे खींचना है, भीड़ को कैसे हंसाना है, भीड़ को बांधे लेना है। शुरू में तो हम लोग को लगता था, शुरू में तेज है तेज प्रताप का, आप ये कह रहे हैं? तेज का तेज प्रताप है और अच्छे से कर रहे हैं। जब से घर से बाहर हो गए, घर वाले ने बेदखल कर दिया षड्यंत्र रच करके, तब से उनमें और निखार आया है। शब्दों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखे हैं और लोगों के लिए ही, मतलब समाज के लिए काम करने का बात करते हैं, लोगों के लिए ही अति करते हैं, कल्याणकारी के लिए बात करते हैं। महुआ में एक सिंपैथी वोट है कि भाई घर से बाहर कर देने के लिए है। लालू जी के बड़े पुत्र हैं, दादी माँ का लेकर के फोटो लेकर के नॉमिनेशन में गए, कोई नहीं आया। तो जब यहाँ पर आई राबड़ी देवी वेटनरी ये बता दीजिए जेडीयू को कितने सीटें आ रही है? देखिए हम जहाँ तक समझ रहे हैं बिहार के राजनीति को और लोगों के जो एथी है, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी रहेगी। कम से कम 75 से 80 सीट जेडीयू का रहना। बीजेपी का देखिए, बीजेपी का 50 से 55 सीट रहेगा, उससे ज़्यादा बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में इस बार जी बिल्कुल। बीजेपी से बड़े भाई पहले भी रहे हैं नीतीश कुमार, और इस बार भी महागठबंधन को देखिए, महागठबंधन में अच्छे तो भाई वो भी कम से कम टसल में है। छोटे भाई या बड़े भाई या लालू जी हैं, बड़े भाई या नीतीश जी हैं, छोटे भाई, तो लालू जी भी कम थोड़े ही रहेंगे, वो भी 70 के आसपास वो भी रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी रहेगी तो कोई इस बार जेडीयू। नोट मतलब इतना 20 साल शासन करने के बाद भी कोई एथी नहीं रहा, विरोध नहीं रहा, न विपक्ष ने किया न जनता ने किया। जनता तो खूब प्यार भर भर के वोट दिया उनको। ये बड़ी बात है आयुष। और बिहार के लोग, क्योंकि कई बूथों पर हमने भी रिपोर्ट किया था, 20 सालों तक जो नीतीश कुमार ने काम किया है उनको लेकर विरोध जो है वो देखने को नहीं मिला। लिहाजा पटना के लोग और बिहार के लोग एग्जिट पोल्स को कम से कम सही मान रहे हैं, लेकिन महागठबंधन का दावा अलग है। नीतीश कुमार को लेकर बात होती है, 20 साल का शासनकाल, लेकिन भ्रष्टाचार के एक भी छींटे उनके दामन में नहीं है। इस मुद्दे पर हम चाहेंगे कि आप जनता से बात करें।
नहीं, बिल्कुल। जो जिन लोगों ने नीतीश कुमार के कार्यकाल को देखा है उनसे बात करते हैं। आपको लगता है 20 साल तक नीतीश कुमार ने काम किया लेकिन एक भी भ्रष्टाचार का आरोप अब तक नहीं लगा है, आप इसको कैसे मानते हैं? खुद पर नहीं लगा है, वही बहुत बड़ी बात है। अपने तो नहीं लगे हैं कोई भ्रष्टाचार का आरोप। उनके पुत्र भी देखिए 20 साल कोई रहेगा राजनीति में, बिहार किसी राष्ट्र का मुख्यमंत्री रहेगा और वो मतलब आप देखिएगा ना कि कोई बदमाशी करेगा फलना चिलना, पुत्र भी इतना मतलब सुधरा हुआ है, सुशील है कि हम लोग आने वाले दिनों में देखना चाहते हैं कि उनके पुत्र जब जेडीयू का कमान संभालते हैं बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश लोग चाहते हैं कि निशांत राजनीति, एकदम निशांत हम लोग चाहते हैं तहे दिल से कि भाई वो राजनीति में आए, सबको बढ़ने के। लेकिन नीतीश कुमार जी हैं कि भाई वो उनका एक आदर्श है कि जब तक हम राजनीति में रहेंगे तब तक कोई भी भाईवाद, भतीजावाद, पुत्रवाद ये सब नहीं आने देंगे। जब तक वो संन्यास ना ले लेते हैं तब तक अभी वो नहीं आने देंगे। इसलिए उन पर कोई परिवारवाद का भी नहीं आरोप होता है, न भ्रष्टाचार का आरोप लगा पाता है विपक्ष। इर्द गिर्द वाला करते हैं, उनको छोड़ते भी नहीं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। यदि किसी पर आरोप लग गया तो यह नीतीश कुमार ने किसी के लिए बायस नहीं रहते हैं, यही लोगों को, क्योंकि यह हर एक मतलब यह नहीं कि साली सिर्फ अपने समाज में ये पूरा लोकप्रिय है। हम लोग तो कहा कि जैसे सरदार पटेल के मानने वाले जो होता है, जरूरी नहीं कि वो कुर्मी है, सरदार पटेल के विचारधारा मानने वाले को पटेल समाज कहा जाता है। ठीक उसी तरह से बिहार के सरदार आज के डेट में कोई बनाए हैं अपने आप को हर एक जात में, तो वो नीतीश कुमार है। आप लोग कैसे देखते हैं? भ्रष्टाचार का आरोप नहीं नीतीश के ऊपर? भ्रष्टाचार का आरोप तो नीतीश कुमार पर लगा ही नहीं, कभी नहीं लगा है, तो इसमें अब क्या कहा जाएगा। इतना सारा अगर काम किए हैं तो भ्रष्टाचार का तो आरोप इन पर कभी नहीं लगा है। देखिए, तो और भी कुछ लोग हैं, आप लोग कैसे देखते हैं नीतीश कुमार का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, विकास हो रहा है, आगे भी विकास होगा, यही देखते हैं। क्योंकि विपक्ष लगातार तेजस्वी यादव ये कहते रहे कि उनके शासनकाल में विकास तो हुआ लेकिन रोजगार नहीं मिल पाया, पलायन की समस्या है बिहार में अभी भी। रोजगार के लिए तो कर ही रहे हैं, महिलाओं के लिए रोजगार का इतना अभी दिए हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर बिहार के लोग खास तौर पे नीतीश कुमार के शासनकाल को सही मानते हैं और महागठबंधन की तरफ से आरोप जो लग रहे हैं वो बेबुनियाद बताया गया है। लेकिन एग्जिट पोल्स और एग्जैक्ट नतीजों का इंतजार जरूर है, जब बिहार में ये क्लियर हो पाएगा कि बिहार की जनता ने 2025 अब कुछ ही क्षण बचे हैं अस्मित, और 14 नवंबर का इंतजार पूरा देश कर रहा है। 14 नवंबर को पूरे देश की नजरें बिहार पर टिकी होंगी। क्या एक तरफा जीत एनडीए की होगी या इस बार बाजी महागठबंधन पलटेगा, या फिर 14 नवंबर को पूरे दिन कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी? तो देखिए, 14 नवंबर का इंतजार पूरा देश कर रहा है। चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम 14 नवंबर को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों ने जहां एनडीए को खुश कर दिया है, महागठबंधन इस आंकड़ों से सहमत नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, एक्सिस में इंडिया के सर्वे के अनुसार एनडीए को बढ़त है 121 से 141 सीटें। मैट्रिक्स के अनुसार एनडीए को 147 से 167 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, वहीं महागठबंधन को 70 से 90 सीटें। चाणक्य के अनुसार एनडीए को 130 से 138 सीटें, महागठबंधन को 100 से 160 सीटें। दैनिक भास्कर के अनुसार एनडीए को 145 से 160, महागठबंधन को 73 से 91। पीपल्स इनसाइट के अनुसार एनडीए को 133 से 148, वहीं महागठबंधन को 87 से 102 सीटें। पीपल्स पल्स के अनुसार एनडीए को 133 से 159 और महागठबंधन को 75 से 101। जेबीसी के अनुसार एनडीए को 135 से 150, वहीं महागठबंधन को 88 से 103। संवाददाता आनंद हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद के पास चलते हैं। आनंद, जहां एक तरफ एनडीए एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर गदगद है, दूसरी तरफ महागठबंधन इस आंकड़े से खुश नहीं है, लेकिन आप लगातार जनता के बीच हैं। इस आंकड़े से जनता कितनी सहमत है, ये आप बताएं। देखिए, अगर बात की जाए तमाम जो आंकड़े हमारे एग्जिट पोल में सामने निकल कर आए हैं, वो आमतौर पर सभी एग्जिट पोल में वही आंकड़े हैं।
बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे हुआ है, जो एनडीए का इंटरनल सर्वे हुआ है, उसमें भी आमतौर पर 140 के आसपास सीटें बताई जा रही हैं। लेकिन इतिहास इस चीज की गवाही भी देता है कि कई बार एग्जिट पोल जो हम लोग या कहे मीडिया जगह दिखाता वो गलत हुए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं यही कारण है कि महागठबंधन एक बार फिर उस पर सवाल उठा रहा है। लेकिन मैं कई विधानसभा सीटों को कवर किया है, बिहार के कई प्रांतों में अलग अलग गया हूं, तो एक तो और चीजें साफ तौर पर सामने निकल कर आई है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को देखते हुए जो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जो एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नदारत थी और कहीं ना कहीं प्रो कम्बेंसी देखने को मिली। यानी जो बिहार के आज के निवासी हैं वो आज भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आप समझिए आरजेडी की अगर आप बात किए तो आरजेडी के साथ आज भी एक वो टैग चिपका हुआ है, वो है जंगल राज। जंगल राज की जो तमाम तस्वीरें बिहार ने 1980 और 90 के दौर में देखी थी वो आज भी उनके जहन में ताज़ा है। और आप साफ तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं एक पीढ़ी बीतने के बाद भी जो दूसरी पीढ़ी आई है वो भी उस जंगल राज की कहानियां सुनने के बाद सहम जाती है, जिसके चलते साफ तौर पर उनका इम्पैक्ट जो होता है, जो वोट बैंक में परसेंटेज बढ़ना चाहिए आरजेडी का, वो कहीं ना कहीं नहीं बढ़ पाता। लेकिन आरजेडी का भी अपना एक कैडर है, उसके अपने वोट बैंक है। एमवाई फैक्टर सीधे तौर पर आरजेडी के साथ समर्थन करता है और निकल कर आता है। और यही चीजें आपने एक बार फिर देखा होगा दोनों ही फेज के चुनाव में मुसलमान और यादव ने पूरी तरह से कहीं ना कहीं आरजेडी को सपोर्ट किया है, महागठबंधन को सपोर्ट किया है। लेकिन जब आप साफ तौर पर एनडीए की देखें तो एनडीए के अलग अलग जो कैडर है वो उसको समझना होगा, क्योंकि देखिए मोकामा की जो घटना हुई उसके बाद से सीधे तौर पर दोनों ही गठबंधन का जो कैडर था वो अपने अपने कैडर को लेकर सीधे तौर पर एक तरफ हो चुका था। जो कई वोटर्स होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि इसको वोट दें उसको वोट दें, तो वो मोकामा की घटना के बाद सीधे तौर पर वो सीधे समझ चुके थे कि वोट किसको देना है। और सीधे तौर पर जो कई अलग अलग कास्ट है, चाहे भूमियारों की बात की जाए, चाहे ब्राह्मणों की बात की, चाहे क्षत्रियों की बात की जाए, चाहे कायस्थ की बात की जाए, वो और सीधे तौर पर नीतीश कुमार की अगर आप बात करें तो पिछड़ा अति पिछड़ा सीधे तौर पर कुर्मी उनको वोट देता है। तो वो सीधे अपने अपने कैडर को दोनों ही गठबंधनों ने उसके दौरान इंटैक्ट कर लिया था अपने साथ। और कहीं ना कहीं उस चीजें आपको 14 नवंबर जब तारीख होगी और सीधे तौर पर जो लोगों का फैसला होगा वो आपके सामने होगा, तो उसमें चीज सामने निकल कर आएगी कि कहीं ना कहीं जो वोट है, जो परसेंटेज रहा, जो बढ़ा है, वो किसकी तरफ शिफ्ट हुआ है। क्योंकि आपको कई चीजें समझनी होंगी। छठ थी, छठ के बाद वोट था पहले फेजेस का, तो उसमें भी ये चीज सामने निकल कर आई कि जो प्रवासी बाहर गए थे वो छठ के बाद यहाँ पर रुके, वोट डालने के बाद ही वो तमाम लोग अब वापस अपने कामों पर जा रहे हैं। यही कारण है कि सीधे तौर पर जो वोट प्रतिशत है वो उछाल आया है पहले और दूसरे फेजेस में। अब क्योंकि कई आप देखिए वोट परसेंटेज के साथ कई अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अंकित, अगर आप महिलाओं को देखें तो महिलाओं ने भी अच्छी खासी संख्या में निकलकर वोट डाला है। महिलाओं ने किसको डाला है ये आपको आने वाले 14 तारीख को बताएगा। लेकिन जो कई महिलाओं से मैंने बात किया तो वो महिलाओं साफ तौर पर ये बता रही थी कि नीतीश सरकार में उन्होंने जो काम किया है महिलाओं को लेकर, पर देखिए महिलाओं का रुझान खास तौर पर जब ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 11 भारत की टीम महिलाओं से बात कर रही थी तो महिला कह रही थी कि हमें रोजगार दिया गया, हमें सुरक्षा दिया गया। निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि महिलाओं का रुझान किस ओर था। लेकिन एक्सिस माई इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, उनके सर्वे के अनुसार 46% युवा वर्ग का वोट महागठबंधन को गया। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं उनके 50% के करीब जो वोट शेयर है वो महागठबंधन को चला गया। तो क्या फैक्टर रहा जो युवा वर्ग इतना आकर्षित रहा महागठबंधन की ओर? ऐसी चीजें हैं क्योंकि लगातार कई सालों से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। रोजगार को लेकर आज भी आप सवाल करें बिहार में तो रोजगार नाम की चीज कोई चीज नहीं, जिसके चलते आप देखिए बिहार के अच्छे खासी संख्या में लोग को पलायन करना पड़ता दूसरे राज्यों में। बेरोजगारी वो मुद्दा है जो सीधे तौर पर यूथ को जोड़ती है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा पेपर लीक जैसी घटना हुई थी जिसके कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर युवा वर्ग तो निश्चित तौर पर महागठबंधन की ओर, अगर जो आंकड़े एक्सिस माई इंडिया के हैं उसके अनुसार अगर जाता हुआ नजर आ रहा तो युवा वोट बैंक तो शिफ्ट हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन हम आपके पीछे कुछ लोगों को देख पा रहे हैं, क्या उनके बीच चर्चा का बाजार गर्म है? क्या उनके बीच बातें हो रही हैं खासतौर पर इस महागठबंधन माफ कीजिएगा इस एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर? हम चाहेंगे आप बात करें जनता से। बिल्कुल अंकित, बात करने की कोशिश करता हूँ। सीधे तौर पर कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम होगा सर आपका? क्या नाम है आपका? बुलंद सिंह। बुलंद भाई, ये बताइए कि किसकी सरकार? बीजेपी, एनडीए। क्या मुद्दे रहे जो आपने वोट करा? मुद्दा मतलब यही है कि अच्छा डेवलप हो रहा है, नीतीश जी हर काम अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, जो है कि मतलब शांति बना हुआ है।
और महिलाओं को लेकर क्या लगता है कि नीतीश सरकार ने महिलाओं को लेकर काम किया कि नहीं? जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए भी काम किया सरकार, जैसा कि अभी ये क्या बोलते हैं वो जीविका या क्या क्या सरकार दे ही रहा है, दीदी समेत। हाँ लगातार ये किसान योजना क्या क्या हर चीज़ सरकार दे ही रहा है, जितना उससे हो पा रहा है उतना कर ही रहा है। चलिए कुछ और लोगों से पूछते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यूथ हैं, क्या नाम हो गया भाई? इधर रुकिए पहले, क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार। मनीष भाई ये बताइए क्या मुद्दे रहे वोट डालने के लिए? क्या मुद्दे? तो वोट डाला कि नहीं? नहीं सर, इस बार वोट नहीं डाले हैं। क्यों? पटना में है इसलिए घर नहीं जा पाए तो नहीं डाल पाए हम वोट। अच्छा, आपने डाला कि नहीं? सेम हो जाए सर, मतलब जॉब वजह से नहीं जा पाए घर। चलिए कुछ और लोग आइए पूछते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? दयानंद कुमार। दयानंद भाई ये बताइए क्या मुद्दे रहे वोट डालने को? आप नौकरी रोजगार ये मुद्दा था। नीतीश सरकार में रोजगार मिला या नहीं मिला? हाँ मिला है, नीतीश सरकार में मिला है, रोजगार तो मिला है और आगे भी मिलने का उम्मीद है। और महागठबंधन की सरकार, उसको सुन के क्या लगता है आपको? देखिए महागठबंधन की सरकार अब पहले के क्या किए थे तो वो अलग बात है, लेकिन तेजस्वी जी की जो 17 महीने की सरकार थी तो बहुत अच्छा है ना। उनके ऊपर कोई उस सरकार के दरमियान कोई एलिगेशन लगा है ना कोई एलिगेशन है। अब देखिए किसकी बनती है, लेकिन रोजगार कहीं ना कहीं तेजस्वी से रिलेट। हाँ एकदम एकदम तेजस्वी की तरफ झुकाव है यूथ का। अच्छा तो ये देखिए जो तमाम पोल्स थे वो इस तौर पर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूथ तेजस्वी को अपने नेता के तौर पर देख रहा है और यही चीजें आंकड़ों में भी प्रदर्शित हो रही हैं। तो अब ये देखने वाली बात ये होती है कि कितने % वोट पड़ता हो सीधे तौर पर। बिहार इतना मेन है या दोनों गठबंधनों को लेकर, यही कारण है कि दोनों गठबंधनों ने अपनी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव पे अपनी पूरी ताकत लगाई थी। चाहे आप एनडीए की बात किया, चाहे महागठबंधन की बात किया। प्रधानमंत्री खुद पहुंचे कई बार, उन्होंने जनसभाएं की, रोड शो किया उन्होंने। जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो पहुंचे, उन्होंने रोड शो किया। लेकिन आनंद देखिए चौंकाने वाली बात रही पूरे चुनाव के दौरान। अब जब एनडीए की बात करते हो तो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी दोनों की बात होती है, लेकिन अगर हम जब महागठबंधन की बात करते हैं तो सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल फ्रंट फुट पर दिख रहा है। कांग्रेस के बारे में जिक्र बाजार में नहीं है और कांग्रेस को लेकर उतना सीरियसली भी कुछ बातचीत नहीं हो रही है। देखिए आपको समझना होगा महागठबंधन में पहले भी दरार थी और एक बार फिर वो कई बार सामने निकल कर आई है। चाहे आप फ्रेंडली फाइट का उसको भरसक नाम दे दें, लेकिन जनता के बीच में चीज सामने निकल कर आई है कि कहीं ना कहीं गठबंधन में दरार है। और आपने देखा कि मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया महागठबंधन की तौर से और कहीं ना कहीं मुकेश साहनी से ज्यादा बड़ी पार्टी कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस को डिप्टी सीएम का पद होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी ये चीजें सामने निकल कर आई हैं कि कांग्रेस के सिवा मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम का पद दिया गया, ऑफर किया गया। और कहीं ना कहीं महागठबंधन सीएम जो शक्ल सीएम का फेस है वो तेजस्वी यादव है। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जितना कॉन्फिडेंस और कोऑर्डिनेशन के साथ इन दोनों पार्टीज को पहुंचना चाहिए था उतने तरीके से जनता के बीच नहीं पहुंची है। और यही कारण है कि साफ तौर पर आप जब देखेंगे तो आपको चीज सामने निकल कर आएगी कि कहीं ना कहीं आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम नहीं तो चलिए बात करते हैं। कहीं ना कहीं चीजें सामने निकल कर आई हैं कि दोनों ही गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ी है और उसके साथ अब देखने वाली बात यह होती है कि 14 नवंबर को जनता का समर्थन किसको मिलता है, यूथ किसकी तरफ जाता है, महिलाएं किसकी तरफ जाती है। तो कई फैक्टर्स होंगे जो सीधे तौर पर लोगों के बीच में जुड़ते हैं। जी अब सीमांचल का रुख करते हैं। देखिए सीमांचल के जो आंकड़े आ रहे हैं एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के अनुसार महागठबंधन वो एकमात्र प्रमंडल है जहां से आगे निकलता हुआ, एकमात्र रीजन है जहां से आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फैक्टर एआईएमआईएम का फिर बात आ जाता है। एआईएमआईएम ने पिछले बार भी सीमांचल में महागठबंधन को डैमेज दिया था, क्या इस बार भी एआईएमआईएम की लहर देखने को मिली सीमांचल में? देखिए पिछली बार और अब की बार में काफी अंतर आपको पूरे सीमांचल में देखने को मिलेगा। देखिए सीमांचल का आप क्षेत्र देखें तो कहीं ना कहीं वहां पर कई ऐसे विधानसभाएं हैं जहां महागठबंधन मजबूत है। जो पार्टी है, जो उसका कैडर है, वो एमवाई फैक्टर आप सीमांचल में कई ऐसे जिले, चाहे कटिहार की बात की जाए, चाहे कई अलग अलग जिलों में बात की जाए, तो कहीं ना कहीं आरजेडी को उम्मीद है कि अब की बार जो पार्टी गेन करेगी वो यहां से होगी। और एआईएमआईएम की आपने बात की, असदुद्दीन ओवैसी की बात की, पिछली बार उनको विधानसभा सीटें मिली थी लेकिन अब की बार भी उन्होंने कोशिश की है कि वो अपनी को रिटेन कर सके और ज्यादा बढ़ा सके। लेकिन आपको समझना होगा अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो बहुत ही स्मार्ट होता है। जो वोट पैटर्न्स होता है उनका बिल्कुल अलग तरीके से होता है, यानी वो एक साथ एक मुश्त वोट करते हैं और वो समझते हैं कि हम जिसको वोट दें वो कहीं ना कहीं बीजेपी को हराए। तो कहीं ना कहीं आप जो बीजेपी को हरा सकती है वो आरजेडी है, ना कि एआईएमआईएम। तो सीधे तौर पर माना जा रहा है कि जो पिछला पैटर्न था वो इस बार रिपीट नहीं होगा और कहीं ना कहीं आरजेडी को ही अपने उम्मीदवार के तौर पर वो देखेगी और सीधे तौर पर जो चीजें होंगी वो अपने आप अनुरूप उसी के चलेंगी। सीमांचल की आप बात की जाए
तो सीमांचल दोनों ही गठबंधनों के लिए काफी अट्रैक्टिव था, क्योंकि उन्होंने कोशिश पूरी की सीमांचल, क्योंकि सीमांचल में महागठबंधन का तो एक पूरा कैडर है, वोट परसेंट है, लेकिन जो एनडीए है उसका भी कई हिस्सों में आप देखें, चाहे मिथिला की तरफ देखें, चाहे सीतामढ़ी की तरफ देखें, तो वहां पर उसका जो कैडर है वो ज्यादा वोट खींचने की कोशिश कर रहा था। अब किसके प्रतिशत ज्यादा वोट गया है, लोगों का रुझान किसके प्रतिशत गया है, लेकिन आपको समझना होगा कई फैक्टरों पे इस बार चुनाव हुए हैं। चाहे आप विकास की बात की जाए, चाहे उसके साथ आप पलायन की बात की जाए, चाहे रोजगार की बात की, तो कई ऐसे मुद्दे रहे जिसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर जहां तक लोगों तक पहुंचने की दोनों पार्टीज ने कोशिश की। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसको समर्थन करते हैं, ये देखने वाला वक्त होगा। लेकिन पूरे चुनाव के दौरान देखिए आनंद, थर्ड फैक्टर की बातचीत रही, जनसुराज को लेकर बस्ता छाप के जो स्कूल बैग छाप है उसको लेकर खूब चर्चाएं रही, युवा वर्ग भी उनके साथ नजर आ रहा था। एग्जिट पोल के आंकड़े उसके इतर बातें बयां कर रहे हैं। एग्जिट पोल ये बता रहा है कि प्रशांत किशोर अन्य राजनीतिक दलों के लिए जो मैजिक करते थे वो अपने लिए शायद नहीं कर पाए। बिल्कुल आपने सही कहा, जो तमाम वोटर्स ने उनको सीटें दी हैं वो कम से कम 1 से लेके 5 तक के बीच, यानी 0 से 5 के बीच में देखी गई हैं। लेकिन आपको समझना होगा जो प्रशांत किशोर है भी जल्द ही आए हैं, 3 साल लगभग हुआ है उनको राजनीति में आते हुए, और लगभग लोगों के जो मुद्दे उनके बहुत ही इफेक्टिव थे, यानी बिहार की बात करते थे, पलायन रोकने की बात करते थे, और कई ऐसे मुद्दे थे जो सीधे तौर पर लोगों को छूते थे। लेकिन आपको समझना होगा जो उनकी पार्टी की परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी सड़क पर देखने को नहीं मिली, यानी विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच देखने को नहीं मिली। लेकिन ये पार्टी आपको हैरान करेगी वो 14 नवंबर को जब आप देखेंगे कि सीधे तौर पर इनकी परफॉर्मेंस से कितने वोट कटे और सीधे तौर पर किसकी जीत हुई, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी है वो आप इस चुनाव में वोट कटुआ के तौर पर आप सामने देख सकते हैं। और सबसे बड़ा असर ये होगा कि उस एक विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी संख्या में वोट कटेंगे। अब जीत किसकी होती है ये समय बताएगा, लेकिन ये जो वोट काटा जाएगा ये तो बीजेपी का भी होगा और आरजेडी का भी होगा, यानी नीतीश कुमार का भी होगा और तो महागठबंधन का भी होगा। अब सबसे बड़ी चीज ये होगी कि वोट प्रतिशत जो काटेंगे लोगों की, जो लोगों कहीं ना कहीं उनको मानते थे कि एक परफॉर्मेंस ला सकते हैं बिहार को लेकर, क्योंकि जो उनके वादे थे, जो दावे उनके थे, वो कहीं ना कहीं बिहार को एक अलग दिशा में ले जाते। लेकिन आप समझना होगा बिहार को अभी भी जानने में उनको बहुत समय लगेगा और यही चीज आपको आंकड़ों में प्रदर्शित होगी। लेकिन कई चीज ये भी है कि प्रशांत किशोर बिहार के नफ्स को धीरे धीरे पकड़ चुके हैं, और यही कारण है कि वो जो वोटर होगा यानी 14 नवंबर को आपको साफ तौर पर सामने निकल कर आएगा कि अच्छी खासी संख्या में वोट काटेंगे। उस वोट काटने से किसको फायदा होगा ये 14 नवंबर को आपको सामने निकल कर आएगा। जी निश्चित तौर पर 14 नवंबर का इंतजार हर कोई कर रहा है। 14 नवंबर को किसका मैजिक चला है? क्या नीतीश मैजिक एक बार फिर चला है या तेजस्वी यादव ने वोटरों को अपने पक्ष में लाने में कामयाब रहे हैं? यह खैर 14 नवंबर को पता चलेगा। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। एग्जिट पोल के आंकड़े से एनडीए गदगद है। एग्जिट पोल बता रहा है कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों से असहमत महागठबंधन के नेता यह कह रहे हैं कि सब साफ हो जाएगा जब एग्जैक्ट पोल के आंकड़े सामने आएंगे। हम भी नजरें बनाए हुए हैं, आप भी नजरें बनाए रखिएगा। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।